समय नए आलू की कुछ मंडियों में आवक कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उनके आलू में 10-20 रुपए की तेजी भी देखने को मिल रही है। जल्द ही अगर इसी तरह से आवक कम होती रही तो उनके आलू में कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम यूपी के किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छी जानकारी लेके आए हैं और यहाँ पे कुछ हमारे किसान भाइयों के साथ कुछ गलत भी हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी ये है कि लगातार पैदावार कम होना अगेती आलू में, जो भी कच्चा आलू इस समय खुद रहा है, कोई सी वैरायटी आप खोद लीजिए, लगातार पैदावार 35 से ऊपर नहीं आ रही है, 40 लास्ट आ रही है यूपी में। जबकि पिछली साल कच्चे आलू की पैदावार 50, 55 और 60 तक आ रही थी। इस साल काफी पैदावार कम आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को मंडियों में आवक कम देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों के आलू में जो पहले 300 रुपए बिक रहा था, आज वो 350 रुपए, 370 रुपए आसानी से बिक रहा है। अब किसान भाइयों यहाँ पे, ये तो हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी खबर है। अब मैं बात करता हूँ किसान भाइयों के लिए यहाँ पे क्या परेशानी वाली खबर है। परेशानी वाली खबर ये है कि यूपी में चारों तरफ ब्लाइट का आतंक देखा जा रहा है। चारों तरफ ब्लाइट धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, यूपी को लपेटे में लेते हुए यहाँ ब्लाइट दिख रही है। मैंने 8 से 10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी। पंजाब के बाद ब्लाइट हरियाणा में, हरियाणा के बाद ब्लाइट यूपी में, अब यूपी के बाद बिहार में भी ब्लाइट आ सकती है। इस समय बिहार के लोग भी सतर्क हो जाइए। लेकिन पहले मैं बात करता हूं यूपी के किसान भाइयों की। देखिए, यूपी के आलू पे सभी जितने बार स्टेट हैं, जितने बार राज्य हैं, सभी की नजर है यूपी के आलू पे। चाहे आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, एमपी हो, गुजरात हो, बंगाल हो, बिहार हो, सभी लोगों की नजर यूपी के आलू पे है। देखिए, यूपी में जो इस समय ब्लाइट देखने को मिल रही है, अगर इसी तरह से ये बढ़ती रही तो एकदम मैं आपको बता दूं, यूपी को संभालना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यूपी में आलू का क्षेत्रफल बाकी सभी राज्यों से ज्यादा है और यूपी में अगर ये काम हो जाता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे तबाही आ सकती है। इस वजह से हमारे किसान भाइयों को सब कुछ काम छोड़कर अपने आलू पर ध्यान देना चाहिए। और एक और मैं नई जानकारी आप लोगों को बता दूं, आपको अपने आलू के खेत में डेली जाना है। डेली, मेरा कहने का मतलब ये है, आप रोजाना जरूर जाइए, सुबह जाइए या शाम को जाइए। क्योंकि ये ब्लाइट ऐसी होती है, अगर आपको सुबह नहीं दिखी है तो हो सकता है शाम तक दिख जाए या अगले दिन तक दिख जाए। ये ब्लाइट इसी तरह की होती है, इस वजह से आपको डेली जाना जरूरी है। और अगर आपके आसपास किसी पड़ोसी खेत में ब्लाइट आ चुकी है, तुरंत अपने खेत में स्प्रे कर दो। अगर आपके में रोग हो या ना हो, तुरंत लगा दो स्प्रे। अगर आपके गांव में किसी के खेत में भी आ जाए, ये इसी तरह से फैलती है, फिर रुकती नहीं है, फैलती जाती है। और लगातार मैं अपने पीछे वीडियो दिखा रहा हूं, इसी तरह से पूरे क्षेत्र में फैलती जाती है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाई इसका जरूर ध्यान रखें। अब किसान भाइयों, एक और मैं आप लोगों को नई बात बताता हूं। देखिए, यूपी के आलू पे एक गौर करने वाली बात क्या है, हरियाणा पंजाब में ज्यादातर कच्चे का आलू बहुत ज्यादा होता है। कुछ बीज का होता है जो 60 दिन में आल कट जाती है, या 60 दिन या 70 दिन में उसके जो पत्ते होते हैं, बेल होती है, वो कट जाती है। और बाकी जो वहां आलू होता है, उसमें से आधा आलू होता है कच्चे का, थोड़ा बहुत आलू होता है कोल्ड का। अब कच्चे के आलू का तो टाइम पूरा हो गया, वहां पे तो कोई असर नहीं है। लेकिन जो पके आलू का है, पके आलू में एलआर में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। तो पंजाब हरियाणा की बात अलग है। अब यूपी की बात क्या है, यूपी में ज्यादातर आलू होता है किसान भाइयों कोल्ड का। अब कोल्ड का आलू होता है और इस समय यूपी के आलू की जो फसल है वो 60 से 65 दिन की फसल है, मतलब 50 से 65 दिन तक मान सकते हो। अब इस दिन की फसल में अब आलू का साइज गुल्ला हो पाया है, आने वाले टाइम में ये मोटा होने लगेगा। अगर इस समय अगर ब्लाइट आ जाती है तो भारी नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से यूपी के किसान को अपनी खेती पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसमें कोई भी आप पीजीआर टॉनिक कोई भी ऐसी चीज ना डालें, सीधी ब्लाइट के लिए कोई ना कोई इंतजाम करें। ठीक है, आप लोगों को कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इतना कहीं से ब्लाइट ने आतंक नहीं फैला दिया यूपी में जितना आप लोगों को ये दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना है, समझदारी से चलिए और सुरक्षित रहिए। सीधी बात ये है, किसी भी उल्टी सीधी चीज को मत लगाइए किसी के कहने से। अब किसान भाइयों, थोड़े नजर डाल लेते हैं आज के अगर भाव के बारे में बात करें तो दिल्ली में आज 138 गाड़ी पहुंची है। लगभग पंजाब का 300 से 350 रुपए और संबल का 400 से लेकर 450 रुपए। संबल के आलू में लगातार तेजी बनी हुई है क्योंकि बंगाल की सप्लाई भी काफी ज्यादा है। फरुखाबाद में नया आलू बिका 300 से लेकर 350 रुपए पैकेट, बढ़िया क्वालिटी है तो 370-80 रुपए पैकेट तक, मतलब 700 से लेकर 750 रुपए पैकेट तक भी यहाँ पे बिक रहा है। कुंटल का मतलब आलू बिक रहा है 700 से 750 रुपए कुंटल तक। शेवरा मऊ की बात करें 300 से लेकर 330, 40, 50, 60 जैसी तुक्का लग जाए वैसा आलू वहां बिक रहा है, मतलब 300 से लेकर 350 के आप एवरेज रेट मान सकते हो। अगर पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में आज यूपी का आलू बिका 15 से लेकर 16 रुपए किलो वीआईपी क्वालिटी का, और लो क्वालिटी के तो 12 से 14 रुपए किलो तक वहां पे बिके हैं।
जयपुर मंडी की बात करते हैं। जयपुर मंडी में 50-55 गाड़ी आज पहुंची है। नए आलू की बात करें 6 से लेके 8 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 8.5 पौने 9 रुपए किलो तक यहाँ बिके हैं। और बात करते हैं किसान भाइयों मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज लगभग यहाँ पे जो आलू है वो बिका है 13 से लेके 14 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 15 साढ़े 15 रुपए किलो तक यहाँ बिका है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ बेंगलोर मंडी की, बेंगलोर मंडी में 16 से लेकर 18 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 19-20 तक यहाँ बिक रहा है। और यहाँ पे किसान भाइयों बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में भी 300 से लेकर 350 रुपए मन बिक रहा है वीआईपी क्वालिटी का। लो क्वालिटी के बिक रहे हैं 250 से लेकर 325 रुपए मन तक, 40 किलो की तौर होती है यहाँ। और किसान भाइयों लगभग आज 28 से 30 हजार पैकेट पहुंचे हैं आपके कानपुर में। तो कच्चे आलू जो नया आलू जो किसान भाई खोद के मंडियों में पहुंचा रहे हैं उसकी आवक में गिरावट देखने को मिल रही है। उसका सीधा कारण है पैदावार आलू की कम निकलना। अब यहां पर मैं एक चीज कभी कभी सोचता हूं, जब नए आलू की मतलब हाइब्रिड आलू की अगेती की पैदावार कम निकल रही है तो फिर हमारे आलू की पैदावार कैसी निकलेगी। और देखने में फसल काफी लोगों की 4 दिन पहले अच्छी लग रही थी, आज फसल बदलती हुई दिख रही है। और कल की लाइन में भी मैंने बोला था कि आलू की फसल में ये 25 दिन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी बात पे आप लोगों को अब दिख रहा है ये 25 दिन अब झेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है आलू की फसल को। तो किसान भाइयों अपनी खेत की निगरानी करते रहे और दवाई जरूर डालते रहे। किसी की बात में मत आइए कि दवाई से कुछ नहीं होता, दवाई डालने से कुछ नहीं होता। काफी लोग कहते हैं मैं किसी अपने खेत में दवाई नहीं डालता हूं। भाई आप दवाई नहीं डालते हो, आप बिना दवाई की खेती कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय अगर ब्लैट आ गई है तो किसान को दवाई से ही रोकनी पड़ेगी, बाकी कोई इसका इलाज नहीं है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।